आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान की टॉप 5 मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। और आपका जब कभी भी कश्मीर, स्कर्दू या फिर एबटाबाद विजिट करने का प्लान हो तो इन 5 वाटरफॉल्स को भी लाजमी विजिट कर लेना, क्योंकि पाकिस्तान की 5 मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन्हीं 3 शहरों में आती हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। जी हाँ, इन्हीं 3 शहरों में पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल 5 वाटरफॉल्स आती हैं, जिनमें नंबर 1 पर जो आती है उसका नाम है मंठोका वाटरफॉल। जी हाँ, मंठोका वाटरफॉल, मुझे पता है आपको पता ही होगा इस वाटरफॉल्स का, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका विजिट स्कर्दू का हो, आप प्लान कर रहे हो स्कर्दू जाने का, तो मंठोका वाटरफॉल्स को लाजमी विजिट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है एक खूबसूरत सी वाटरफॉल, उसके साथ एक छोटा सा ग्राउंड जहाँ पे आप खेल भी सकते हो, कुछ कैंपिंग वगैरह भी कर ही सकते हो, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं साथ साथ चला भी दूंगा कि इस वाटरफॉल के साथ छोटी सी साथ एक ग्राउंड भी है, और छोटी सी ग्राउंड के साथ आपको यहाँ पे कैंपिंग के लिए भी बहुत प्यारी जगह मिल जाती है। तो अगर आप कैंपिंग लवर्स हो तो फिर तो आपको ये मंठोका वाटरफॉल लाजमी विजिट करनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी और इससे प्यारी जगह मुझे नहीं लगता कि किसी वाटरफॉल के साथ आपको मिलेगी कैंपिंग के लिए। तो ये थी पहली वाटरफॉल जो कि आपको लाजमी विजिट करनी चाहिए स्कर्दू जाने के बाद या फिर लाइफ के किसी भी मौका पर। अब आपको मैं बताने वाला हूँ पाकिस्तान की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, और उसका नाम है अम्ब्रेला वाटरफॉल। जी हाँ, अम्ब्रेला वाटरफॉल में गारंटी से कह सकता हूँ कोई भी पाकिस्तानी ये अगर वीडियो देख रहा है तो उसको अम्ब्रेला वाटरफॉल का पता ही होगा। अगर वो गया नहीं हुआ तो फिर भी उसको इसका नाम आता होगा, इसका नाम उसने सुना होगा, क्योंकि ये है मोस्ट वायरल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन पाकिस्तान। और ये मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स किस लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, और ये सबसे ज्यादा वायरल वाटरफॉल भी किस लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं गया हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि ये जब आप वाटरफॉल विजिट करते हो तो इसका ट्रैक है ऑलमोस्ट आधे घंटे का। आपको पहाड़ से नीचे जाना पड़ता है, और पहाड़ से जब आप नीचे जाते हो तो फिर उसी पहाड़ के नीचे जाने के बाद आपको 2 पहाड़, जो कि आप ऐसा समझ लो 2 पहाड़ फटे हैं और उसके दरमियान से पानी नीचे आता है। मतलब ये ऐसी वाटरफॉल है, आप जस्ट इमेजिन करो कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होगे। जी हाँ यार, आप जस्ट इमेजिन तो करो 2 पहाड़ों के फटने पर ये वाटरफॉल बनी है। और जब आप ऊपर से नीचे जाते हो ट्रैक करके एक पहाड़ से नीचे, वैसे ट्रैक ऊपर का होता है, लेकिन अब जब एक पहाड़ से नीचे जाते हो आधे घंटे का सफर करके, उसके बाद आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलती है, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि जब आप पहाड़ों के दरमियान से नीचे पानी आता हुआ देखते हो तो आप एक ही बात कहते हो, सुबहान अल्लाह, क्या नजारा है। इससे पहले ये नजारा आपने कभी देखा नहीं होगा अगर आप यहाँ पे नहीं गए। वैसे तो आपने टिकटॉक, यूट्यूब या फिर ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी वीडियो देखी ही होगी, लेकिन अगर आप रियल में विजिट करते हो तो आपको एक नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी वाटरफॉल है कि मुझे नहीं लगता कि इस जैसी वाटरफॉल पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कहीं और होगी, कि पहाड़ के फटने पर एक आबशार बनी हो। और जब बंदा देखता है तो मैंने आपको पहले भी कहा, एक ही बात कहता है कि सुभान अल्लाह, इतना प्यारा नजारा। तो ये थी सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन पाकिस्तान। अब आपको मैं बताने वाला हूँ पाकिस्तान की तीसरी खूबसूरत तरीन वाटरफॉल, और उसका नाम है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खामोश वाटरफॉल। जी हाँ, साइलेंट वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को भी आप लाजमी विजिट करना, और ये भी स्कर्दू में ही आती है। जी हाँ, स्कर्दू में मंठोका को विजिट करने के बाद आप खामोश वाटरफॉल भी विजिट कर लेना, क्योंकि जैसे अम्ब्रेला वाटरफॉल पहाड़ के फटने पर बनी है, वैसे ही खामोश वाटरफॉल पहाड़ के दरमियान से पानी आने पर बनी है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कहना ये चाहता हूँ कि जैसे अम्ब्रेला वाटरफॉल आप जाते हो तो 2 पहाड़ों के फटने पर वो वाटरफॉल बनी है। दोनों पहाड़ों के दरमियान आसमान से नीचे पानी आता है, मतलब आता पहाड़ से ही नीचे है, बट लगता ऐसा है कि आसमान से पानी आ रहा है। वैसे ही साइलेंट वाटरफॉल, खामोश वाटरफॉल, जब आप जाते हो तो आपको एक पहाड़ से निकलता हुआ पानी नीचे आता हुआ नजर आता है, तो तब भी आप यही कहते हो, सुभान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल। एक पहाड़ से पानी निकल कर नीचे आ रहा है और इतना प्यारा व्यू दे रहा है कि आप मतलब सोच नहीं सकते। ये क्या है? तो जब भी स्कर्दू जाओ तो मंठोका को विजिट करने के बाद खामोश वाटरफॉल्स को भी विजिट कर देना, क्योंकि ये भी स्कर्दू में ही आती है। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ पाकिस्तान की 4th मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उस वाटरफॉल्स का नाम है केरला वाटरफॉल। जी हाँ, केरला वाटरफॉल पाकिस्तान की 4थी सबसे खूबसूरत तरीन वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल का मुझे पता है आप में से बहुत सारों को नहीं पता होगा। नहीं पता ना, लिख दो कमेंट में अगर नहीं पता। अगर नहीं भी पता मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता था इससे पहले तो कमेंट में बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको नहीं पता था इस वाटरफॉल का और मैंने आपको बताया तभी आपको पता चला है यार। ये क्या है?
यार ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको एंटरटेन करने का सोच रहा था, बट आप होते नहीं हो, बड़े बड़े हराम है, ऐसे ही मजाक कर रहा था यार। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि केरला वाटरफॉल कहाँ पे है। तो केरला वाटरफॉल अहमदाबाद में। जब कभी भी आप अहमदाबाद विजिट करो और आपको कैंपिंग का शौक हो तो केरला वाटरफॉल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन कैंपिंग लवर्स। जी हाँ, अगर आपको कैंपिंग का शौक है तो आपको ये वाटरफॉल लाजमी विजिट करनी चाहिए। और एक बात आपको और बता दूं, इस वाटरफॉल से ज्यादा आपको इसका ट्रैक ब्यूटीफुल लगेगा। जी हाँ, देखो आपको इसके ट्रैक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और आप कहोगे कि यार आपने सही कहा है और आप इसको विजिट करने का सोचोगे ये सुनने के बाद। वैसे अगर नहीं भी सोचो तो जान लो, किसी को बंदा ऐसे ही कहता था यार इधर गया हुआ था, सारी डिटेल तो वो तो सच्ची समझो कि आप सच में गए हुए हो। तो ऐसा नहीं करना, आपको कभी भी मौका मिले अहमदाबाद विजिट करने का तो इसको भी विजिट कर लेना। तो आपको बताने वाला था इसके ट्रैक के बारे में। तो आप सबसे पहले अपनी बाइक या गाड़ी जो भी आप लेके गए होते हो, आपको पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है। उसके आगे 10 से 15 मिनट का ट्रैक है इस वाटरफॉल तक जाने का, और वो वाटरफॉल का पानी उसी ट्रैक से नीचे आता है। तो वो मोस्ट ब्यूटीफुल आपको मैं इसलिए कहा कि इस वाटरफॉल से ज्यादा आपको इसका ट्रैक लगने वाला है। और इस ट्रैक के साथ आपको कैंपिंग के लिए जो जगह मिलती है, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल। फैमिलीज को मैंने जब फर्स्ट टाइम ये विजिट की तो फैमिलीज को जब इस ट्रैक के पानी के साथ कैंपिंग करते हुए देखा तो मेरे दिल में एक ही ख्याल आया कि मैं कब यहाँ पे कैंपिंग करूँगा। क्योंकि तब तो हमने ये विजिट की थी, हमारा कोई प्लान नहीं था। एक रास्ता ऐसे ही रैंडमली जा रहा था, तो मैं और 2 दोस्त थे हमारे साथ। हमने कहा यार इस दोस्त पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, यहाँ पे आगे है क्या। जब अब आगे गए तो हमें पता चला कि आगे एक वाटरफॉल है जिसका नाम केरला वाटरफॉल है। और हमने नीचे अपना बाइक पार्किंग में खड़ा किया और आगे का रास्ता हमें नहीं पता। हमने जो पार्किंग वाला था उससे कहा कि यार ये जो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा आगे वाटरफॉल है। तो हमने कहा कहाँ है आगे। उसने कहा चलते जाओ इसी ट्रैक पे जो पानी जहाँ से नीचे आ रहा है कि उसी वाटरफॉल का आ रहा है, आप जाते जाओगे आपको लास्ट में वाटरफॉल मिल जाएगी। तो हम चलते गए और जब हम उस ट्रैक पे निकले तो उस ट्रैक के पानी के साथ फैमिलीज कैंपिंग कर रही थी। जब हमने देखा तो हमने आपस में दोस्तों से मशवरा किया कि यार हमने कभी ना कभी यहाँ पे आके कैंपिंग लाजमी करनी है। क्योंकि तब तो हम जब गए थे वो तो ऐसे रेंडमली हमने विजिट कर ली, हमारा कोई प्लान नहीं था। हम उसी वाटरफॉल से आधे घंटे के सफ़र पे पीछे हरनोई पिकनिक पॉइंट आता है और वहाँ पे हम आए थे एंजॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी आके रेंडमली तो ये विजिट कर ली। और ये तभी मैं आपको बता भी रहा हूँ इस वाटरफॉल का, क्योंकि यहाँ कैंपिंग लवर्स के लिए बेस्ट पिकनिक पॉइंट्स या बेस्ट वाटरफॉल होने वाली है, तभी मैंने आपको बताया। तो आपको बता रहा था इसके ट्रैक के बारे में। तो आप जब ट्रैक विजिट करते जाते हो आपको ट्रैक के साथ साथ फैमिलीज जो हैं वो कैंपिंग करते हुए भी नजर आएंगी और लास्ट में आपको ये वाटरफॉल मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा इस वाटरफॉल से ज्यादा आपको इसका ट्रैक प्यारा लगने वाला है और आप सोचोगे इस ट्रैक के साथ कैंपिंग करने का। तभी मैंने आपको ये वाटरफॉल बताई ताकि आप यहाँ पे जाके कैंपिंग कर सको और अपने लाइफ के कुछ लम्हों को एंजॉय कर सको अपने फैमिली दोस्तों या फिर किसी फेवरेट पर्सन के साथ। और एक बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आप इस वाटरफॉल पे जाते हो तो आपको इतनी बड़ी वाटरफॉल नहीं मिलती जैसा पिछली वाटरफॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन ये कैंपिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके ट्रैक पे आप जब कैंपिंग करते हो तो नेक्स्ट लेवल की वाइब, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है। और अपना एक वाकया आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप बोलोगे पता नहीं कितना तेज बोलता है, ये एडिटिंग नहीं करता है, ऐसे ही चलते जा रहे बोलते जा रहा हूँ। तो इस वाटरफॉल से रिलेटेड अपना एक वाकया आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। तो हम जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया ऐसे ही रेंडमली चले गए, तो हम जब यहाँ पे गए इस वाटरफॉल पे तो हम ना अपने साथ कुछ हमारे पास वैसे भी वो खाने की कुछ लेज बोतल वगैरह थे। तो हम जा नथिया गली रहे थे, तो रास्ते में जब ये वाला ट्रैक देखा तो हमने ऐसे ही निकल गए। हम बहुत लोग यहाँ पे जा रहे थे तो हमने कहा यहाँ पे जाके देखें तो यार है क्या जो इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो हमारे पास लेज और बोतल वगैरह थी। हम चले गए उस ट्रैक पे नीचे, हमने बाइक खड़ा की, पता किया, पता चला आगे आबशार है। तो हम निकल गए उस ट्रैक पे। आगे जब गए तो आगे आबशार थी। हम ना अभी वहाँ पे गए, नहाए, थोड़ा सर्दी लगने लग गई। तो हमने कहा आओ यार बाहर अब बैठते हैं, यहाँ पे मेरे को तो सर्दी लग रही है, उनको भी सर्दी लग रही थी क्योंकि इतना ठंडा पानी था। इस गर्मियों के मौसम में, मई जून जुलाई के मौसम में भी आप जाके अगर वहाँ पे नहाते हो इस वाटरफॉल में तो आपको सर्दी लगने लग जाएगी। क्योंकि ये जो वाटरफॉल है ये आप समझ लो पहाड़ों के दरमियान से इसका ट्रैक जाता है और ये आती भी पहाड़ों में ही है। तो आप जस्ट इमेजिन कर लो, वैसे इतनी सर्दी होती है पहाड़ों में तो नहाओगे तो सर्दी लगेगी। तो आपको बता रहा था अपना एक किस्सा। तो हम चले गए, हम उस वाटरफॉल से बाहर निकले तो साइड में ना थोड़ी सी जगह बनी हुई है बैठने के लिए। तो हमने कहा चलो यार यहाँ पे बैठ के अब ये लेज वगैरह बोतल पी लेते हैं, फिर जाते हैं वापस ना। तो जब बाहर निकले हम वो लेज वगैरह खाने लगे, बोतल वगैरह पीने लगे। मेरे पास वो वीडियो नहीं है, मैं वीडियो आपको दिखा देता है इसके साथ अटैच करके, लेकिन मैं सुना देता हूँ आपको। हमने वो लेज खोले और वहाँ पे मधुमक्खी जो शहद बनाती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो थी,
अब हमने जैसे ही लेज़ खोले, बोतल वगैरह खोली तो हमारे पास काटा नहीं है उनमें से किसी ने भी, लेकिन वो हमारे पास है। अब हमको डर लगे, हमने कहा किसी ने भी काट लिया तो काम तो इधर ही बिगड़ जाएगा। और किसी ऐसी जगह मतलब चेहरे पे काट, किसी और जगह ना चले जाया करो यार। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने कहा किसी चेहरे वगैरह किसी ऐसी जगह काट लिया तो फिर तो काम और ख़राब हो जाएगा। हमने लेज़ खोली, बोतल खोला तो हम जैसे ही खाने लगे, मधुमक्खी हमारे पास इतनी ज़्यादा, हमने कहा अब क्या करें, भागे तो ये पीछे आ जाएंगी, और वो पीछे आ भी जाती है। पता नहीं आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा या नहीं। तो यार अब क्या मैं आपको, खोला, खाने लगी। अब एक जगह पे हम खाएं वो उधर आ जाएं, दूसरी जगह पे खाएं वो फिर उधर जाए। हमने कहा ये आ क्यों रही है हमारे पास। और बाद में बताया कि यार ये लेज़ या बोतल वगैरह कुछ मीठी चीज़ हमारे पास थी तो इस वजह से हमारे पास आ रही थी। वो यार वीडियो आपको मैं दिखाता, आप यकीन मानो, आप कहते यार ये क्या हो रहा है। मतलब बहुत प्यारी जगह, बहुत वो एंटरटेनमेंट वाला सीन था यार। तो यार जब कोई भी एवडवास विजिट करना हो तो अम्ब्रेला आबशार और केरला वाटरफॉल को लाजमी विजिट करना, क्योंकि ये मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं पाकिस्तान की। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ पाकिस्तान की 5वीं वाटरफॉल, बल्कि 5वीं वाटरफॉल आपको नहीं बताता, नहीं, आपने बताना है कि पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल 5th वाटरफॉल्स कौन सी है। मैंने आपको 4 बताई ना, और इन 4 का आपको पता भी था, और 5वीं का भी आपको पता ही होगा, लेकिन 5वीं में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल आ जाती है तो मैं किसको पिक करूं, मेरे से ये नहीं हो रहा था। तो अब आपने बताना है कि पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल 5th वाटरफॉल्स कौन सी है। और एक बात लास्ट में आपको जाते जाते बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी पिकनिक पॉइंट्स के बारे में जानना हो, वो किसी भी शहर के हों या फिर किसी भी जगह के हों, तो एक्सप्लोर विद ज़ैनी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी चैनल पर आपके लिए ढूंढ के लेके आता रहता हूँ नए नए पिकनिक पॉइंट्स हर एक शहर के। जी हाँ, अगर आपको जानने और घूमने फिरने का शौक है तो एक्सप्लोर विद ज़ैनी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं एक्सप्लोर करके आपके लिए नए नए पिकनिक पॉइंट्स लेके आता हूँ। अगर आपको जानने का शौक है तो कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।